शादी को अभी एक ही दिन हुआ था। रावी, प्रतीक की नई नवेली दुल्हन, आज अपनी पहली रसोई की रस्म निभा रही थी। वो थोड़ी नर्वस थी। किचन में गाजर का हलवा बन रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि चीनी कितनी डालनी है, इसलिए उसने अपनी माँ को फोन मिला लिया। हेलो मम्मी। हाँ बेटा बोल, कैसी है? मम्मी मैं तो ठीक हूँ, बस वो हलवा बना रही हूँ। वो मम्मी जी को गाजर का हलवा पसंद है ना, तो ये पूछना था कि खोया अभी डालूं या बाद में? अरे बेटा पहले हलवा अच्छे से पकने दे, बाद में खोया डालना, इससे हलवा बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा अच्छा ठीक है मम्मी। कोई और तो दिक्कत ना है ना तुझे? नहीं नहीं मम्मी सब ठीक है। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, बाद में फोन करूंगी। ठीक है बेटा, अपना घर संभालो। कावेरी ने फोन रख दिया और रावी पूरे मन से हलवा बनाने लगी। इधर लिविंग रूम में अवनी सोफे पर बैठी मैगजीन पढ़ रही थी। उसकी नजर किचन पर ही थी। अपने पास बैठी राधा से उन्होंने कहा, मम्मी देखो, भाभी को आए 24 घंटे नहीं हुए और मायके की याद सताने लगी। किचन में काम कर रही है या गपशप? अरे करने देना बेटा, नहीं नहीं है, शायद कुछ पूछ रही होगी। मम्मी आजकल सब यूट्यूब पर मिलता है, ये तो बस बहाना है। अभी से हर छोटी बात अपनी मम्मी को रिपोर्ट कर रही है, देख लेना। अगर ऐसी आदत रही ना तो इस घर की बातें भी वहां पहुंचेंगी। इम्प्रेशन खराब कर रही है अपना। तभी रावी हलवा लेकर आई और टेबल पर लगा दिया। मम्मी जी अवनी, नाश्ता तैयार है और ये शगुन का हलवा। अवनी हलवे का एक चम्मच मुंह में डालती है और तुरंत मुंह बना लेती है। भाभी आपने इसमें काजू नहीं डाले क्या? सिर्फ बादाम दिख रहे हैं। वो काजू का डिब्बा नहीं मिल रहा था तो मैंने सिर्फ बादाम डाल दिए। हद है मम्मी, देखा पहली रसोई में ही कंजूसी। और भाभी अभी आप फोन पर इतना बिजी थी, अगर थोड़ा ध्यान डिब्बा ढूंढने में लगाती तो मिल भी जाता। काजू के बिना गाजर का हलवा अजीब है। हाँ रावी बेटा, ध्यान रखना चाहिए था, शगुन की चीज है, परफेक्ट होनी चाहिए। ये सुनकर रावी का चेहरा उतर जाता है। तभी प्रतीक हलवा खाकर कहता है, वाह क्या टेस्ट है रावी, मजा आ गया। अवनी तुझे काजू चाहिए तो अलग से खा ले, पर हलवा तो बेस्ट बना है भाई। भैया आप तो रहने ही दो, बीवी आती है इसकी तरफदारी शुरू। मैंने तो बस कम ही बताई ताकि आगे से ध्यान रखे। मम्मी देखो भैया एक ही दिन में बीवी की साइड लेने लगे हैं। कमी नहीं, तू बाल की खाल निकाल रही है और मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ। हलवा जैसा बना है वैसा ही बोल रहा हूँ, खा ले चुपचाप। प्रतीक की बात पर अवनी मुंह फुलाकर बैठ जाती है। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि भाई ने उसकी जगह भाभी को सपोर्ट किया। खाना हो चुका था। रावी किचन समेट कर थोड़ी देर आराम करने अपने कमरे में चली गई। अवनी और राधा हॉल में टीवी देख रहे थे। मम्मी 3 बज गए, भाभी अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई है। अरे थक गई होगी बेटा, सुबह से काम कर रही थी, सोने दे, हमें कौन सा खेतों में काम करवाना है। अरे मम्मी क्या काम किया भाभी ने? बस हलवाई तो बनाया, बाकी काम तो मेड ने किया। मम्मी देखो ये आदत अच्छी नहीं है। ससुराल में नई बहू सबके साथ बैठती है, बातें करती है, ये तो ऐसे कमरे में बंद हो गई है जैसे हम लोग पराए हो। हाँ बात तो तेरी सही है, थोड़ा मिलनसार होना चाहिए, वरना अपना ससुराल कैसे संभालेगी। वही तो, मुझे तो पक्का यकीन है वो अंदर बैठकर फिर अपनी मम्मी से वीडियो कॉल पर लगी होंगी। मम्मी ननद ऐसी है, सास वैसी है, यही चल रहा होगा। फिर अवनी जोर से कहती है, अगर इतना ही मम्मी के पास रहने का शौक था तो शादी क्यों की, वहीं बैठी रहती। तभी प्रतीक ऑफिस से आया। उसने अवनी की सारी बातें सुन ली थी। अवनी क्या बकवास कर रही है, वो नहीं है, उसे एडजस्ट होने में टाइम तो लगेगा ना। और अगर वो आराम कर रही है या अपनी माँ से बात कर रही है तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? तेरी भी तो शादी होगी कल को, तू नहीं करेगी माँ से बात? भैया आप ना बीच में मत बोलो, मैं बात करूंगी पर लिमिट में, ऐसे नहीं कि घर वालों को इग्नोर कर दूं। आप तो बस बीवी की चमचागिरी करो। मम्मी मैं कह रही हूँ भाभी को समझा दो वरना सर पर चढ़ जाएगी। हाँ। राधा चुप रहती है, लेकिन अवनी की बातें उनके दिमाग में जहर घोल रही थी। अगले दिन संडे का था। प्रतीक का मूड अच्छा था। नाश्ते के टेबल पर उसने एक प्लान बनाया। रावी आज शाम को फ्री रहना, हम लोग मूवी देखने चलते हैं और फिर डिनर बाहर ही कर लेंगे। शादी के बाद हम कहीं गए भी नहीं है। सच्ची? ठीक है मैं तैयार हो जाऊंगी। वाह क्या बात है, शादी को 1 हफ्ता हुआ नहीं कि भैया भाभी के प्लान शुरू। और हम क्या यहाँ घर की चौकीदारी करेंगे? हमसे एक बार पूछा तक नहीं। अरे अवनी इतना ड्रामा क्यों कर रही है? अरे भाई हम कपल है, थोड़ा टाइम अकेले स्पेंड करना चाहते हैं। तुझे चलना है चल, तू भी चल। नहीं भैया मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना। पर पहले संडे को तो हम पूरी फैमिली लंच पर जाते थे, जब पत्नी आ गई तो बहन और माँ फालतू हो गए। मम्मी देखा आपने, अब हमारे लिए इस घर में कोई जगह ही नहीं बची। भैया पूरी तरह बदल गया। प्रतीक अवनी सही कह रही है, पहला संडे है, सबको साथ ले जाता तो क्या हो जाता। तू तो पराया होता जा रहा है, अब हमारे कहने पर मुंह छू रहा है। अरे हमें नहीं जाना कहीं। मम्मी इसमें पराया होने की क्या बात है?
कोई बात नहीं प्रतीक, हम मूवी कैंसिल कर देते हैं। मम्मी जी और अवनी सही कह रही हैं। आज घर पर ही सबके लिए मैं कुछ स्पेशल बनाती हूँ, हम सब साथ में एंजॉय करेंगे। अब अवनी मन ही मन मुस्कुराती है, पर ऊपर से नखरे दिखाते हुए कहती है, रहने दो भाभी, अब एहसान मत करो, मूड तो खराब हो ही गया है। कमाल है यार, इंसान खुश भी नहीं रह सकता इस घर में। ठीक है, कैंसिल सब कुछ। प्रतीक गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। रावी उदास हो जाती है और अवनी को अपनी जीत पर सुकून मिलता है। उसने भाई और भाभी की पहली डेट खराब कर दी थी। अगले दिन सुबह रावी नहा धोकर कमरे से बाहर आई। उसने एक सिंपल सी कॉटन की कुर्ती और जींस पहनी थी, क्योंकि वो घर पर कंफर्टेबल रहना चाहती थी। भाभी, ये क्या पहना है आपने? क्यों, क्या हुआ अवनी? ये कुर्ती और जींस है, घर पर तो पहन ही सकते हैं ना। मम्मी देखो तो, शादी को 4 दिन हुए नहीं और भाभी ने ये सब कपड़े पहनने शुरू भी कर दिए। भाभी तो काफी मॉडर्न निकली। अब इसमें मॉडर्न वाली क्या बात है दीदी, ये कपड़े मुझे आराम देते हैं तो पहन लिए। भाभी, ये आपका मायका नहीं है जहाँ आप कुछ भी पहनकर घूमेंगी। हमारे खानदान में नई बहुएं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। कम से कम साड़ी नहीं तो ढंग का सूट तो पहनिए दुपट्टे के साथ। कोई मेहमान आ गया तो क्या सोचेगा? पर दीदी, प्रतीक ने ही कहा मुझे ये पहनने के लिए। अरे प्रतीक तो लड़का है, उसे क्या पता रीति रिवाज। अवनी सही कह रही है रावी, अभी नई नई शादी है, थोड़ा बहू की तरह रहो। जींस विंस बाद में पहन लेना, जाओ बदल कर आओ। और हाँ भाभी, सर पर पल्लू रखने की जरूरत नहीं है, पर कम से कम कपड़ों में थोड़ी शर्म हया तो होनी चाहिए। जी, मैं अभी बदल कर आती हूँ। रावी चुपचाप वापस अपने कमरे में चेंज करने चली जाती है। देखो मम्मी, शुरू में ना टाइट करके रखो, वरना ये आज जीन्स पहन रही है, कल को शॉर्ट्स पहनकर घूमेगी। राधा को भी अब अवनी की बातें सही लगने लगी थी। अगले दिन दोपहर में डोरबेल बजी। रावी ने दरवाजा खोला। सामने सावित्री जी खड़ी थी, जो ठीक ऊपर वाले फ्लैट में रहती थी। रावी बेटा, कैसी हो? राधा है क्या? नमस्ते आंटी। मम्मी जी अंदर है, आइए ना। सावित्री जी अंदर आती है। अरे सावित्री, आओ आओ बैठो, बहुत दिनों बाद आई। हाँ, बस घर के कामों में फुर्सत ही नहीं मिलती। तेरी बहू तो बहुत प्यारी है राधा, बड़ी सुघड़ लगती है। मुझे भी मेरे आकाश के लिए बस ऐसी ही लड़की चाहिए। तभी रावी सबके लिए चाय और नाश्ता लेकर आती है। भाभी, मेरे लिए कॉफी लाना, चाय नहीं पीऊंगी। जी दीदी, अभी लाती हूँ। रावी चुपचाप वापस किचन में कॉफी लाने चली गई। सावित्री ये सब बहुत गौर से देख रही थी। अचानक उनकी आंखों में एक चमक आती है, जैसे कोई फैसला लिया हो। राधा, मैं एक जरूरी बात करने आई थी। देख, हम सालों से पड़ोसी हैं। मैं तेरी अवनी को बचपन से देख रही हूँ। मेरा आकाश भी अब सेटल हो गया है। मैं सोच रही थी क्यों ना हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। मैं अवनी का हाथ अपने आकाश के लिए मांगने आई हूँ। सच में सावित्री, ये तो बहुत खुशी की बात है। आकाश तो हीरा लड़का है, और सबसे बड़ी बात, बेटी आंखों के सामने रहेगी। बस एक सीढ़ी ऊपर ही तो जाना है। हाँ आंटी, हमें कोई एतराज नहीं है। आकाश मेरा बचपन का दोस्त है, अवनी खुश रहेगी। वाह, ऊपर वाला फ्लैट, मतलब शादी के बाद भी मैं मम्मी के पास ही रहूंगी। जब मर्जी नीचे आ गई, जब मर्जी ऊपर। भाभी पर भी नजर रख सकूंगी। ससुराल भी मायके जैसा ही होगा। तो फिर पक्का समझू। बस एक बात है, मैं चाहती हूँ शादी जल्दी हो जाए। अगले महीने का मुहूर्त अच्छा है। हाँ हाँ, हम बिल्कुल तैयार हैं। रावी, जा मिठाई लेकर आ, अवनी की शादी पक्की हो गई। घर में सब खुश थे। आखिर अवनी की शादी जो पक्की हो गई थी। कुछ ही दिनों में अवनी और आकाश की शादी हो गई। विदा होकर अवनी को बस सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले फ्लैट में जाना था। अवनी बहुत खुश थी। उसे लगा सास तो मम्मी की सहेली है और घर भी जाना पहचाना है, तो उसकी लाइफ सेट है। अगले दिन शाम को अवनी रिलैक्स होकर सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी और उसने टेबल पर पैर रख लिए, जैसे वो अपने मायके में बैठती थी। हाँ, फाइनली शादी हो गई। कितनी थकान हो गई थी। मम्मी को फोन करती हूँ, पूछती हूँ नीचे क्या चल रहा है। अवनी फोन निकाल ही रही थी कि सावित्री जी वहां आई। अवनी, ये क्या तरीका है बैठने का? पैर नीचे करो। क्या हुआ मम्मी जी, मैं तो बस आराम कर रही थी। आराम अपने कमरे में करना, यहाँ नहीं। और सुन, ये तेरा मायका नहीं है जहाँ तू लाट साहब की तरह पैर फैलाकर बैठेगी। यहाँ के कायदे अलग है। पर आंटी, मेरा मतलब है मम्मी जी, आप तो। मैं तेरी सास हूँ अब। देख, शादी होकर आई है तो बहू की तरह रहना सीख ले। मैंने देखा है तू नीचे अपनी भाभी पर कैसे हुक्म चलाती थी। यहाँ वो सब नहीं चलेगा। या जाकर सिंपल सा सूट पहन ले और फिर किचन में आ। रात के खाने की तैयारी करनी है। अभी? पर मम्मी जी, अभी तो मैं थक गई हूँ, और आकाश ने कहा था हम आज खाना बाहर से ऑर्डर करेंगे। आकाश क्या कहेगा वो मैं देख लूंगी। और थकावट कैसी? तूने कौन सा पहाड़ तोड़ा है, बस तैयारी तो हुई थी। चलो उठ। और खबरदार जो अभी नीचे अपनी माँ को फोन मिलाया। अरे कल ही तो आई अपनी मम्मी के गले लगकर, जी नहीं भरा क्या?
इस तरह सावित्री जी हुक्म देकर चली जाती है। अवनी हैरान रह जाती है। जिस घर को वो अपना दूसरा मायका समझ रही थी वो तो अचानक से ससुराल बन गया। ये आंटी को अचानक क्या हो गया? ये तो एकदम हिटलर बन गई है। अगली सुबह अवनी किचन में चाय बना रही थी। उसकी आदत थी कि सुबह उठते ही अपनी माँ के साथ गपशप करना। उसने फोन कान और कंधे के बीच फंसाया और नंबर मिलाया। तभी सावित्री जी पीछे से आई और कहा, क्या हो रहा है रावी बेटा? सुबह की चाय के साथ ब्रेकिंग न्यूज नीचे पहुंचाई जा रही है क्या? हाँ नहीं तो मम्मी जी, वो तो बस मम्मी को गुड मॉर्निंग बोलने के लिए फोन किया था। गुड मॉर्निंग बेटा, अभी 2 दिन नहीं हुए तुम्हें नीचे से ऊपर आए। कोई 7 समंदर पार ब्याही नहीं गई हो जो इतनी याद सता रही है। याद है जब तुम्हारी भाभी रावी अपनी माँ से बात करती थी तो तुम क्या कहती थी? अगर माँ के पल्लू से ही बंधे रहना था तो शादी क्यों की? तो वही नियम यहाँ भी लागू होता है। इस घर की बातें इस घर में रहेंगी। 24 घंटे मम्मी मम्मी करने की जरूरत नहीं है। पहले चाय छानो, फोन बाद में। जी मम्मी जी। हद हो गई यार, ये तो मेरी शब्द मुझे वापस सुना रही है। अवनी तो अब सावित्री से परेशान हो चुकी थी। रात में अवनी को लगा कि सावित्री जी सो गई होंगी। उसने अपनी भारी साड़ी उतारी और एक आरामदायक टी शर्ट और पजामा पहनकर हॉल में आ गई। लेकिन जैसे ही वो सोफे पर बैठी, सावित्री जी अपने कमरे से बाहर निकली। अवनी को देखते ही उनकी भवें तन गई। हे भगवान, ये क्या हुलिया बना रखा है? हम किसी पजामा पार्टी में आए क्या? मम्मी जी, वो साड़ी में बहुत गर्मी लग रही थी। घर में तो बस हम लोग ही है ना, तो मैंने सोचा। सोचना बंद करो अवनी। घर में हम लोग है का क्या मतलब? अगर अभी कोई मिलने आ गया तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? कहेंगे सावित्री की बहू कैसे कपड़े पहनकर घूमती है। तुम्हें याद नहीं तुमने रावी से क्या कहा था? मर्यादा कपड़ों में होनी चाहिए। जाओ अभी कभी जाकर बदलो। जब तक इस घर की बहू हो ढंग के कपड़े पहनोगी। ये सब पहना है तो अपने मायके जाओ, यहाँ ये सब तमाशा नहीं चलेगा। पर मम्मी जी। पर कुछ नहीं, तुम इतनी समझदार हो, अगर भाभी को समझा सकती हो तो खुद तो समझ ही सकती हो। जाओ जाकर चेंज करो। अवनी के पास कोई चारा नहीं था। उसने जाकर कपड़े चेंज कर लिए। ऐसे ही 4 दिन बाद रविवार आया, वही दिन जब अवनी ने अपनी भाभी का प्लान खराब किया था। आज आकाश और अवनी ने बाहर डिनर का प्लान बनाया। अवनी बहुत खुश थी कि कम से कम घर से बाहर निकलने तो मिलेगा। दोनों तैयार होकर जैसे ही दरवाजे तक पहुंचे, सावित्री जी बाहर आई। कहाँ की तैयारी है भाई? बड़े बन ठन के निकले हो। मम्मी, हम जरा डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं, 1-2 घंटे में आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, जाओ। अब बुढ़ापे में माँ को कौन पूछता है। पहले संडे को हम साथ बैठते थे, लूडो खेलते थे। अब पत्नी आ गई तो माँ तो फर्नीचर हो गई। जाओ बेटा, मौज करो। मैं अकेली बची हुई बासी रोटी खा लूंगी। मम्मी जी, आप भी चलिए ना हमारे साथ। नहीं बेटा, तुम दोनों एंजॉय करो। मुझे तो लगा था शादी के बाद परिवार बढ़ता है, पर यहाँ तो बेटा ही बढ़ गया। नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। अवनी छोड़ो यार, मम्मी अकेले बोर होंगी। हम कैंसिल करते हैं, घर पर ही कुछ मंगा लेते हैं। आकाश, पर हमने बुकिंग की थी। अवनी प्लीज, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अवनी हैरान रह गई, क्योंकि ठीक यही सीन उसने नीचे क्रिएट किया था। आज वही तीर उसके सीने पर लगा था। अब उसे रावी के साथ किए अपने बर्ताव याद आ रहे थे। रात में आकाश ने बाहर से खाना मंगवा लिया। सभी ने खाना खाया और सोने चले गए, पर अवनी को आज नींद नहीं आ रही थी। वो हॉल में बैठी रो रही थी। तभी सावित्री जी पानी पीने बाहर आई। सावित्री जी को देखकर अवनी ने कहा, मम्मी जी, आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अब मेरे पीछे क्यों पड़ी है? मेरी सास कम दुश्मन ज्यादा लग रही है। न मन का पहनने देती है, न बात करने देती है, न पति के साथ कहीं जाने देती है। क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूँ? क्या मेरी कोई इच्छा है नहीं है? दर्द हो रहा है अवनी? बुरा लग रहा है? घुटन हो रही है? हाँ, हो रही है, बहुत हो रही है। यही घुटन रावी को भी होती थी जब तुम उसे ताने मारती थी। जब वो अपनी माँ से बात करती थी तो तुम्हें साजिश लगती थी। जब मैंने तुम्हें रोका तो तुम्हें घुटन लगी। जब वो जींस पहनती थी तो वो बेशर्म थी। जब तुम्हें रोका गया तो तुम्हारी आजादी छिन गई। जब वो अपने पति के साथ जाना चाहती थी तो वो परिवार तोड़ने वाली थी। और आज जब मैंने तुम्हें रोका तो मैं दुश्मन हो गई। सावित्री की बात सुनकर अवनी का रोना अचानक रुक गया। वो सावित्री को देखने लगी। मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ बेटा, मैं बस एक आईना हूँ। मैं तुम्हें वही दिखा रही थी जो तुम नीचे कर रही थी। मुझे जींस से, तुम्हारे फोन से या तुम्हारे घूमने से कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बस चाहती थी कि तुम महसूस करो कि एक ननद का छोटा सा ताना एक भाभी का दिल कैसे छलनी करता है। तुम उस घर की बेटी हो, पर रावी भी किसी की बेटी है। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे सच में नहीं पता था कि ये बातें इतना चुभती है। मैंने भाभी के साथ बहुत गलत किया। मैं बहुत बुरी हूँ। बुरी नहीं, बस थोड़ी नासमझ थी। अब समझ गई ना?
अब तुम इस घर में जैसे चाहो रहो, ये तुम्हारी ही दुनिया है। अवनी को अब अपने किए का पछतावा था और सावित्री जी जैसी सास को पाकर खुद को भाग्यशाली समझ रही थी। अगली सुबह अवनी नीचे मायके आई। रावी किचन में थी, राधा जी सोफे पर बैठी थी। आ गई मेरी लाडली। अरे तेरी भाभी का हाल देख, आज फिर प्रतीक के साथ मॉल जाने की जिद कर रही है। कल ही तो बस हार गए थे, पैर टिकते नहीं है इसके घर में। अब तू ही समझा जरा अपनी भाभी को। अवनी ने एक नजर रावी को देखा जो डरी सी किचन के दरवाजे पर खड़ी थी। मम्मी भाभी क्यों नहीं जा सकती? उनकी नई शादी हुई है, घूमने फिरने के यही तो दिन है। हैं? ये क्या बोल रही है तू? परसों तक तो तू ही कहती थी ये भैया को हमसे दूर कर रही है। मैं गलत थी मम्मी, और आप भी गलत हैं। अवनी ने अब रावी के पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, भाभी आप जाइए, जो पहनना है पहनिए, जहाँ जाना है जाइए। भैया आपके पति है, आपका उन पर पूरा हक है। मम्मी भाभी इस घर की बहू है, कहती नहीं। अगर हम उन्हें खुश रखेंगे तभी ये घर खुश रहेगा। मुझे मेरी सास ने बहुत बड़ा सबक सिखाया है। जो इज्जत मुझे ऊपर चाहिए, वही इज्जत मुझे भाभी को यहाँ देनी चाहिए। रावी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अवनी को गले लगा लिया। थैंक यू दीदी। चलो देर आए दुरुस्त आए, फाइनली मेरी बहन को अकल आ गई। हाँ भैया, अब से ये ननदगिरी बंद, सिर्फ दोस्ती चालू। अवनी की बात सुनकर पूरा परिवार एक साथ हंस पड़ता है।